हेलो बच्चों, प्रीवियस क्लास में देखो हम लोगों ने आप लोगों से बात करी थी यहाँ पर सेकंड लॉ ऑफ मोशन की जो है, जहाँ पर मैंने फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन में आप लोगों को बताया था F इज इक्वल टू m इंटू ए, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। और हम लोग यहाँ पर देखते थे कि उसमें हमने देखो क्या पढ़ा था, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन के अंदर मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन इट इन अ गिवन डायरेक्शन। जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जितनी उसके ऊपर फोर्स लगी होती है, जितनी ज़्यादा फोर्स उतना ज़्यादा चेंज इन मोमेंटम वहाँ पर उसके अंदर होता है। और हम लोग क्या देखते हैं, इसकी कुछ कुछ एप्लीकेशंस होती है। देखिए जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर इसको उछालता हूँ और जब मैं कैच करूँगा तो हाथ थोड़े से क्या करता हूँ, देखिए जी यहाँ पर नहीं कैच कर रहा, सीधा ऐसे जो इस तरीके से कैच करता है, हाथ थोड़े से नीचे लेकर। तो नॉर्मली जब बॉल वगैरह कैच करते हैं क्रिकेट प्लेयर्स, तो उससे क्या होता है, मोमेंटम रिड्यूस हो जाता है बच्चों। हम इसकी डेली लाइफ की कुछ एप्लीकेशंस के बारे में बात करते हैं। तो फील्डर पुल्स हिज हैंड बैकवर्ड जब भी वो कैचिंग पोजीशन में होता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, बॉल को ज़्यादा टाइम मिलता है। टाइम ज़्यादा लेने की वजह से मोमेंटम रिड्यूस होता है, तो हाथ में जो चोट जो होती है वो थोड़ी सी कम लगती है बच्चों। ठीक है जी। उसके अलावा जो एथलीट्स होते हैं, हाई जंप होते हैं, लॉन्ग जंप करते हैं बच्चों, तो वो आते हैं देखो भागते हुए और सीधा जो मिट्टी के अंदर कूदते हुए जाते हैं। जब लॉन्ग जंप करते हैं तो ऐसा नहीं, वो एक तो देखो भागते हुए आता है, पोजीशन दूसरी होती है, थोड़ा सा रनअप लेते हैं। रनअप लेने से क्या होता है, मोमेंटम बढ़ जाता है। क्रिकेट में भी आपने देखा होगा बच्चों, बॉलर जो होता है, जो फास्ट बॉलर होते हैं वो ज़्यादा जल्दी आपका ज़्यादा रनअप लेते हैं कंपैरिजन टू जो स्लो बॉलर होते हैं। तो ज़्यादा रनअप लेने से क्या होता है, मोमेंटम क्रिएट होता है और उसके से बॉल जो है और ज़्यादा फेंकते हैं बच्चों वो। ठीक है, जैसे शोएब अख्तर वगैरह हो गया और अपना बुमराह हो गया जो आज की डेट में जो। ठीक है, उसके अलावा हम लोग क्या देखते हैं, सीट बेल्ट हम कार में लगा लेते हैं। ठीक है जी, जब भी ड्राइविंग कर रहे होते हैं तो हम सीट बेल्ट लगा लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि अगर गाड़ी कभी भी अचानक से ब्रेक लगता है तो मोमेंटम रिड्यूस होता है सीट बेल्ट की वजह से और हमारे को चोट नहीं लगती है। ठीक है, ये सेकंड लॉ की एप्लीकेशन थी। और अब हम बात करते हैं बच्चों यहाँ पर न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो जब मैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में बात करता हूँ, देखो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है आपसे। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि देयर इज ऑलवेज अ रिएक्शन फॉर एवरी एक्शन। बच्चों यहाँ पर हम हमेशा क्या देखते हैं, देयर इज ऑलवेज अ रिएक्शन फॉर एवरी एक्शन, यानी कि हर एक एक्शन के लिए एक रिएक्शन होता है बच्चों। ठीक है जी। सो देयर इज ऑलवेज अ रिएक्शन फॉर एवरी एक्शन। देखिए हम नॉर्मली क्या होता है, जब भी हम लोग देखो जैसे नाव चलाते हैं तो उसमें क्या होता है, जब नाव चलाते हैं तो जिसका चप्पू होता है, ओवर जिसको हम बोलते हैं, वो कर रहा है पानी को पीछे, यानी क्या हो रहा है, दिस इज द एक्शन। और नाव जा रही है आगे, तो वो वाटर की फोर्स लग रही है, रिएक्शन। सो देयर इज ऑलवेज अ रिएक्शन फॉर एवरी एक्शन। आप बैलून में ऐसा कर सकते हैं, बैलून में हवा भरो, ठीक है जी, और उसमें गांठ मारे बिना उसको छोड़ दो, आप देखो बैलून ऊपर जाएगा, हवा नीचे आएगी। तो हवा नीचे जा रही है, वो एक्शन हो रहा है। बैलून ऊपर जा रहा है, वो हमारे पास यहाँ पर क्या है बच्चों, रिएक्शन हो रही है। ये हमारे पास हम देखते हैं कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन उसके ऊपर जो अप्लाई हो रहा है, जो कि न्यूटन ने हमारे को बताया था बच्चों। उसके अलावा इस तरह की बहुत सारी एप्लीकेशंस है। जैसे रॉकेट होता है, तो हम लोग क्या देखते हैं बच्चों कि यहाँ पर जो है रॉकेट के अंदर देखो फ्यूल होता है, हाइड्रोजन फ्यूल, बहुत तेज़ी से निकलता है। रॉकेट हमारा कहाँ जाता है बच्चों, ऊपर चला जाता है। तो हम क्या देखते, देयर इज एक्शन और रॉकेट ऊपर जा रहा है, वो हमारे पास क्या हो रहा है बच्चों, रिएक्शन हो रहा है। या फिर जब हम वॉकिंग करते हैं, जब हम लोग चलते हैं, तो हमारा जो आगे वाला पैर होता है बच्चों, वो फोर्स लगा रहा है, प्रेशर लगा रहा है यहाँ पर, ठीक है जी, ज़मीन के ऊपर। और अर्थ से हम देखते हैं कि सरफेस से जो उतना ही अपोजिट फोर्स आ रहा है। तो ये वाला पैर प्रेशर लगाएगा, एक्शन हो रहा है, और पीछे वाला पैर ऊपर उठ जाएगा। देखो दिस इज द रिएक्शन। ये देखो इस तरह होता है, ये एक्शन और पीछे वाला उठ गया, रिएक्शन, फिर ये एक्शन, फिर ये उठ गया, रिएक्शन। ये होता है तभी हमारे पास हम लोग क्या देखते हैं बच्चों, मूवमेंट हो पा रही है। और यहाँ पर जो फोर्स लग रही है, हम देखते हैं कि वो अलग अलग ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रही है। इस चीज़ को समझने की कोशिश करना। और अनबैलेंस फोर्स है ये। देखो जी, कई बार ऐसा बोला जाता है कि जब ज़मीन के ऊपर फोर्स लग रही है, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दो फोर्स लग रही है, एक एक्शन लग रही है, एक रिएक्शन लग रही है, तो ये बैलेंस फोर्स होती है, जीरो क्यों नहीं हो जाती। पहली बात तो अगर बैलेंस फोर्स होगी वो जीरो हो जाएगी तो हम मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। दो फोर्स लग रही है, लेकिन आप देखिए अलग तरीके से यहाँ पर ये हो रहा है एक्शन, अलग अलग ऑब्जेक्ट के ऊपर भी लग रही है। ये एक्शन हो रहा है,
जो इधर लग रही है, और रिएक्शन जो हो रही है वो उधर हो रही है। अगर एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर दोनों फोर्स लगते हैं, इधर से क्या होता है एक्शन होता है, इधर से रिएक्शन होता है, तो हम लोग क्या देखते हैं बच्चों, उसके अंदर किसी भी तरह की कोई मूवमेंट ही नहीं हो पाती, किसी तरह की कोई भी मूवमेंट नहीं होती उसके अंदर बच्चों, ये भी मैं आपको बता दूँ। ठीक है जी, ये बात यहाँ पर याद रखना। एक लाइव डेमो में हम आपको इसको दिखा भी देंगे। तो हमारे पास हम लोग क्या देखते हैं, देयर इज़ ऑलवेज अ रिएक्शन फॉर एवरी एक्शन बच्चों। इसी का एक और एग्जांपल देखिए, जो आपके फायरमैन होते हैं, ठीक है जी, तो कई बार क्या होता है हम यहाँ पर जो है आग लग जाती है बच्चों, ठीक है जी, आग बुझाने के लिए फायरमैन आते हैं, तो उनके पास में वो जो पाइप होता है उसको हम बोलते हैं होस पाइप, HOSE, होस पाइप। तो हम लोग क्या देखते हैं बेसिकली, फायरमैन होल्ड अ होस पाइप, उन्होंने होस पाइप को होल्ड करके रखा हुआ है। देखो जी, वो जो आग बुझाने वाला पाइप होता है होस पाइप होता है, और उसके अंदर पानी निकलता है इतनी प्रेशर से, तो उसको ना होल्ड करके रखना पड़ता है इस तरीके से टाइटली। एक दो बंदे और लगते हैं साथ में जो है, क्योंकि एक्शन इतना होता है कि रिएक्शन के कारण वो मूव कर सकते हैं, है ना, डायरेक्शन चेंज हो सकती है बच्चों, ये भी मैं आपको बताऊँ जो है। तो आपने जैसे वो गाना देखा होगा, वीडियो सॉन्ग है मजेंटा रिदम, देखा है, तो उसमें बहुत सारे फायरमैन होते हैं जो है, और वो आग बुझा रहे होते हैं। तो एक पाइप को बंदों ने पकड़ रखा होता है, 2-3 बंदे छोड़ देते हैं, वो पाइप हवा में उड़ जाते हैं, एक बंदा उसके साथ ही ऊपर हवा में उड़ जाता है। तुमने देखा होगा, डड 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 डड, इस टाइप का गाना है मजेंटा रिदम। तो वीडियो सॉन्ग आप देखेंगे उसके अंदर, तो फायरमैन का इसमें सीन दिखा रहा है। तो फायरमैन होल्ड अ होस पाइप बच्चों, यहाँ पर हम देखते हैं वॉकिंग ऑफ अ पर्सन, रिकॉयल ऑफ अ गन, गन हम देखते हैं बुलेट को छोड़ते हैं, बुलेट जाती है आगे, ठीक है जी, तो हम देखते हैं इस तरीके से जो है हाथ को पकड़ते हैं टाइटली, मोमेंटम रिड्यूस करता है, नहीं तो क्या होता है झटका लगता है, ठीक है जी। तो मोमेंटम रिड्यूस करने के लिए होता है प्रोपोर्शन ऑफ बोल्ट इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन। मान लीजिए आपकी बोट जो है नदी के किनारे पर है, आपने देखा होगा कहीं मूवीज़ वगैरह में, सीरीज़ वगैरह में जो है, तो बोट में बंदे बैठेंगे और डंडे से क्या करेंगे, ज़मीन के ऊपर फोर्स लगाएंगे, और जिसकी वजह से क्या होगा, ज़मीन के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो उधर से अपोजिट फोर्स आती है जो नाव को आगे धकेल देगी पानी के अंदर बच्चों। तो ये हमारे पास न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की कुछ एप्लीकेशन है जो हम लोग डेली बेसिस पे देखते हैं बच्चों, और यही हमारे पास इस चैप्टर के अंदर इतना है, जिसमें फोर्स के बारे में बता रखा है, फोर्स और के बाद लॉ ऑफ मोशन के बारे में बता रखा है। फर्स्ट लॉ है, सेकंड लॉ है, थर्ड लॉ है। फर्स्ट लॉ हमने पढ़ा ऑब्जेक्ट इन रेस्ट विल रिमेन इन रेस्ट, द ऑब्जेक्ट इन मोशन विल रिमेन इन मोशन, जिसके मैंने डेमो में दिखाए थे आप लोगों को। सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हम देखते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन है बच्चों, ये हमारे पास एक फार्मूला है, और F इज़ इक्वल टू m इंटू ए। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे A हो जाएगा यहाँ पर क्या बच्चों, अगर हम एक्सेलरेशन निकालते हैं तो F अपॉन में m, ये हमारे पास एक इक्वेशन आती है। यानी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा है तो उसमें एक्सेलरेशन कम होगी, और मास कम है तो उसमें एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी बच्चों, ये भी बात यहाँ पर याद रखना जो है। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट भारी है, मास ज़्यादा, तो अगर उसमें फोर्स लगाएंगे तो एक्सेलरेशन कम हो रहा है, कम ही उसमें मतलब आगे तक उसको जो है यहाँ पर जो मूव कर पाएंगे, और उसका मास कम है, थोड़ी सी फोर्स लगाएंगे एक्सेलरेशन उसमें ज़्यादा क्रिएट होगा। बाकी इस फार्मूला को हम ग्रेविटेशन चैप्टर में भी डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों, और ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाता है। एक क्लास हम और लेंगे जहाँ पर इसकी कुछ एप्लीकेशंस या न्यूमेरिकल्स देखेंगे हल्के फुल्के। एक टॉपिक था कंजर्वेशन और मोमेंटम, वो हमारे कोर्स में नहीं है, 9th के CBSE के अंदर 2-4 में जो है आपका। और ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक्स फॉर द डे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं बच्चों।